क्या आप भी वो इंसान हैं जो सबके लिए हमेशा हाजिर रहता है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर काम के लिए हाँ, और बदले में क्या मिलता है? जीरो वैल्यू। अगर लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं और आपकी हाँ की कोई कीमत नहीं रही, तो ये वीडियो आपका नजरिया बदलने वाला है। अब वक्त आ गया है मैकियावेली के दिखाए रास्ते पर चलने का और खामोशी की वो तलवार चलाना सीखने का जो दुश्मनों को बिना छुए ही हरा देती है। आज हम मैकियावेली के उस डार्क मनोविज्ञान को समझेंगे जो सिखाता है कि कभी कभी चुप रहना और अनदेखा करना ही इज्जत पाने का सबसे बड़ा हथियार है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज आप खामोशी की तलवार चलाना सीखने वाले हैं। बचपन से तुम्हें क्या सिखाया जाता है? एक अच्छा इंसान बनो, और तुम वही करने की कोशिश करते हो। तुम एक भरोसेमंद दोस्त, एक हेल्पफुल कलीग और एक प्यार करने वाला पार्टनर बनते हो। तुम ना कहने से घबराते हो ताकि किसी को बुरा ना लग जाए। हर किसी को खुश करने के चक्कर में तुम अपनी ही जरूरतों को भूल जाते हो। लेकिन इस कहानी का एक डार्क साइड भी है। समाज की कड़वी सच्चाई यह है कि जो चीज बहुत आसानी से और हमेशा मिलती है, दुनिया उसकी कद्र करना बंद कर देती है। तुम्हारी यही अच्छाई, तुम्हारा हर वक्त मौजूद रहना, लोग इसे तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं। वो तुमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम और तुम्हारी एनर्जी फ्री में मिलती है, और यहीं से तुम्हारी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज से लगभग 500 साल पहले इटली के एक थिंकर निकोलो मैकियावेली ने पावर और इंसानी फितरत के बारे में कुछ ऐसे सच लिखे थे जिन्हें आज भी डार्क माना जाता है। मैकियावेली ने कहा था कि सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं है, तुमको अपनी अच्छाई को बचाने के लिए स्मार्ट और पावरफुल भी बनना पड़ेगा। आज हम मैकियावेली के उन्हीं सिद्धांतों से निकले कुछ नियम सीखेंगे जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे होने के बेड़ियों से आजाद करके एक सम्मानित और शक्तिशाली इंसान बनाएंगे। ये किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की कीमत पहचानने और अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। नियम 1, खुद को एक रेयर इंसान बनाओ। साइकोलॉजी में एक स्केर्सिटी प्रिंसिपल होता है जो कहता है कि हम उन चीजों को ज्यादा कीमती मानते हैं जो मुश्किल से मिलती हैं या लिमिटेड होती हैं। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। जब तुम हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहते हो, तो तुम एक आम चीज की तरह हो जाते हो जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब तुम कंट्रोल करते हो कि तुम कब और किसके लिए उपलब्ध होंगे, तो तुम एक बेशकीमती कलाकृति की तरह बन जाते हो जिसे हर कोई पाना चाहता है। इसका मतलब मतलबी बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने टाइम और एनर्जी की कीमत समझना। हर बुलावे पर दौड़ना बंद करो। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद करो। अपनी प्रायोरिटीज सेट करो। जब तुम अपने काम, अपने गोल्स और अपनी मेंटल पीस को सबसे ऊपर रखना शुरू कर दोगे, तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे वक्त की इज्जत करने लगेंगे। याद रखो, दुनिया उसी चीज के पीछे भागती है जो मुश्किल से मिलती है। खुद को थोड़ा दुर्लभ बनाओ और देखो कैसे लोग तुम्हारी असली कीमत पहचानते हैं। नियम 2, अपनी खामोशी से खौफ पैदा करो। मैकियावेली जानता था कि असली पावर चीखने चिल्लाने में नहीं, बल्कि खामोश रहने में है। सोच कर देखो, जब कोई तुम्हें उकसाता है, तुम्हारी बुराई करता है या तुमसे बहस करना चाहता है, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? खुद को सही साबित करना, राइट? तुम फौरन जवाब देते हो, सफाइयां देते हो, और बस तुम उनके बिछाए जाल में फंस जाते हो। जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो, तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो, एक ठंडी खामोशी ओढ़ लेते हो, तो पावर का बैलेंस तुम्हारी तरफ आ जाता है। तुम्हारी चुप्पी सामने वाले को बेचैन कर देती है। वो सोचने लगता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। फिर वो अपनी इनसिक्योरिटी में और ज्यादा बोलता है, और इसी चक्कर में वो अपनी कमजोरियां और असली इरादे खुद ही बता देता है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस की प्रैक्टिस करो। जब कोई तुम पर अटैक करे, तो तुरंत जवाब देने के बजाय एक पल रुको, गहरी सांस लो और बस शांत नजरों से उसे देखो। यह खामोशी शब्दों की किसी भी फौज से ज्यादा पावरफुल है। ये बिना कुछ कहे ये मैसेज देती है कि तुम उसके लेवल तक नहीं गिरोगे और तुम पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि शेर हर भौंकने वाले कुत्ते पर पलटकर ध्यान नहीं देता। नियम 3, इमोशनली डिटैच रहना सीखो।
मैकियावेली के हिसाब से जो इंसान अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सकता वो दुनिया में किसी और चीज पर काबू नहीं पा सकता। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी निराशा, तुम्हारा दुख, ये सब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। अगर तुमने इन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखा तो तुम्हारे दुश्मन इन्हीं इमोशनल बटनों को दबाना जानते हैं। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम गुस्से से फट पड़ते हो तो असल में तुम हार गए, क्योंकि तुमने उसे अपनी शांति भंग करने की पावर दे दी। जब कोई तुमको छोड़कर जाता है और तुम बिखर जाते हो तो तुम उसे अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दे देते हो। इमोशनली डिटैच होने का मतलब पत्थर बनना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि दूसरे लोगों के एक्शन और शब्द उनके कैरेक्टर को दिखाते हैं, तुम्हारी कीमत को नहीं। तुमको एक ऑब्जर्वर बनना है, एक खिलाड़ी जो खेल को देख रहा है, न कि वो प्यादा जो भावनाओं के हर झोंके में हिल रहा है। शांत रहो, सिचुएशन को समझो और फिर रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं। जो मन से शांत है उसे दुनिया की कोई हलचल हिला नहीं सकती। नियम 4, कभी भी सफाई मत दो। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ, ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जो तुम्हारी पावर को दीमक की तरह खा जाते हैं। जब तुम हर बात पर खुद को सही साबित करने और सफाई देने में लग जाते हो तो तुम अनजाने में सामने वाले को जज की कुर्सी दे देते हो और खुद कटघरे में खड़े हो जाते हो। एक पावरफुल इंसान को अपने हर एक्शन के लिए दुनिया से अप्रूवल नहीं चाहिए होता। वो अपने फैसले लेता है और उनके नतीजों के साथ खड़ा रहता है। मैकियावेली कहता था कि शेर कभी भेड़ियों को ये नहीं समझाता कि उसने शिकार क्यों किया, वो बस अपना काम करता है और आगे बढ़ जाता है। जो तुमको समझना चाहते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं है, और जो तुमको गलत ही समझना चाहते हैं वो तुम्हारी किसी भी सफाई पर यकीन नहीं करेंगे। तो अपनी एनर्जी बचाओ, अपने क्रिटिक्स को एक हल्की सी मुस्कान दो और अपने काम से जवाब दो। तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा स्टेटमेंट होना चाहिए। कम बोलो और अपनी चुप्पी को अपनी शान बनने दो। नियम 5, दिखावे की कला को समझो। मैकियावेली का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लेकिन गहरा सिद्धांत था कि एक लीडर के लिए असल में अच्छा होने से ज्यादा अच्छा दिखना जरूरी है। दुनिया असलियत पर कम और दिखावे पर ज्यादा यकीन करती है। इसका मतलब दोगला बनना नहीं है, इसका मतलब है अपनी इमेज को स्मार्टली कंट्रोल करना। पब्लिक में तुमको हमेशा शांत, कंट्रोल्ड और कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, भले ही अंदर से तुम कितने भी परेशान या बेचैन क्यों ना हो। लोग एक ऐसे लीडर को फॉलो करते हैं जो मजबूत और स्थिर दिखता है। जब तुम कमजोर या हताश दिखते हो तो लोग या तो तुम्हारा फायदा उठाते हैं या तुमसे किनारा कर लेते हैं। अपनी लड़ाइयां अकेले में लड़ो। अपनी कमजोरियां और अपने डर सिर्फ उन लोगों को बताओ जिन पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। दुनिया के सामने हमेशा एक ऐसा मुखौटा पहनो जो ताकत, कंट्रोल और सम्मान को दिखाए। लोग उसी की इज्जत करते हैं जो पहले खुद की इज्जत करना जानता है या कम से कम इज्जत के काबिल दिखता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इन सिद्धांतों का मकसद आपको एक मैनिपुलेटिव या क्रूर इंसान बनाना नहीं है। मैकियावेली का ज्ञान एक दो-धारी तलवार की तरह है। तुम इसे अपनी रक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए भी। इन तकनीकों का असली मकसद है अपनी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाना, अपनी मेंटल पीस को बचाना और उन टॉक्सिक लोगों से निपटना जो तुम्हारा फायदा उठाते हैं। इन तरीकों को सच्चे और हेल्दी रिश्तों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहां कोई सच में आपकी परवाह करता है वहां चुप रहना और इमोशनली दूर हो जाना रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। एक शेर की तरह ताकतवर बनो, लेकिन एक लोमड़ी की तरह चालाक भी। आपको पता होना चाहिए कि कब लड़ना है और कब चुपचाप वहां से निकल जाना है। असली शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। तो अब आप जानते हैं कि अपनी मौजूदगी को कीमती बनाना, खामोशी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, इमोशनली डिटैच रहना, बेवजह सफाई न देना और अपनी इमेज को कंट्रोल करना आपको कैसे पावरफुल बना सकता है। यह सफर आसान नहीं है, क्योंकि ये समाज की सिखाई हुई अच्छा बनने की हर बात के खिलाफ जाता है। लेकिन याद रखना, असली पावर दूसरों को काबू करने में नहीं, खुद को काबू करने में है।
जब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक बन जाते हो तो दुनिया आपकी कीमत पहचानने लगती है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा प्रभाव शोर मचाने लगता है। आज से एक छोटा कदम उठाओ। किसी ऐसी चीज को ना कहो जिसे तुम नहीं करना चाहते। किसी भड़काने वाले मैसेज का तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ घंटे रुको। अपनी कीमत पहचानना एक आदत है और इसकी शुरुआत आज से होती है। अगर तुम अपनी कीमत खुद तय करने की इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं अपनी कीमत खुद तय करूंगा। और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।